ओम शांति। सुनते हैं 19 मार्च के मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा सेमिनार करते हैं, याद कैसे करना है, चार्ट कैसे रखना है। फिर बाबा ने आज कहा, कभी तो बाबा कहते चार्ट रखना चाहिए, बच्चों को हर घंटे नोट करना चाहिए, रात को टोटल होना चाहिए। परंतु सुपर योगियों के जो सबसे टॉप पे है, जिनका बुद्धि डिस्कनेक्ट होता ही नहीं है, अष्टरतन, तो बाबा उनके लिए क्या कहते हैं, अरे बच्चे आज उनकी स्थिति की बात कर रहा है। बच्चे चार्ट लिखने की क्या जरूरत है, कागज खराब करना है ये तो। हाँ, और बच्चे अपना बुद्धि बाप को याद कर रहे हैं, चार्ट रखता है क्या बच्चा, मैं बाप को याद करूं? आशुक माशुक को याद कर चार्ट रखता है क्या? तुम्हारा तो बुद्धि सदा ही लगा रहना चाहिए, परंतु क्योंकि सदा नहीं लगता, इसलिए अक्सर बाबा कहते चार्ट रखो। आज बाबा ने और सुपर स्टेज, इससे योग की स्थिति अच्छी बनेगी। मैं बाबा को भूल कैसे सकता हूँ? आज बाबा ने कहा, अरे इतना भारी वर्षा जिस बाबा से मिलता है, ऐसे बाबा को तुम भूल जाते हो? कितना भारी वर्षा मिलता है। हाँ, बाबा ने कहा, मैं अविनाशी सर्जन भी हूँ बच्चे। हाँ, क्या दवाई देता हूँ तुम बच्चों को? बस एक ही दवाई देता हूँ, क्या? याद की दवाई, कि तुम मुझे जितना याद करेंगे ऑटोमेटिकली तुम्हारी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। फिर बाबा ने कहा, विश्व की बादशाही जिस बाबा से मिलती है, ऐसे बाप को भूल सकते हैं क्या? इतना ना उसकी याद में चटक जाना चाहिए। बाबा ने आज कहा, बच्चे आशुक माशुक देखो, कोई विकारों के लिए नहीं याद करते, ऐसे तुम्हें भी बाबा को इतना तुम उसके आशिक बन के माशुक बन जाओ, उस माशुक के आशिक बन जाओ। बस घड़ी घड़ी बच्चे उसे याद करो। हाँ, फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, इस पिंजड़े से बाबा रावण के पिंजड़े से छुड़ाते हैं, इसलिए बच्चों को अपने को आत्मा समझना है, तभी तुम्हारी बाप की याद सही ठहर पाएगी। हाँ सर, घड़ी घड़ी बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग को भी याद करना है, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग याद आएगा तो बाबा भी याद आएगा, क्योंकि बाबा के आए बिना थोड़ी पुरुषोत्तम संगम युग बनता है। पुरुषोत्तम संगम युग आएगा तो मर्जीवा जन्म अर्थात आत्मक स्मृति भी आएगी। पुरुषोत्तम संगम युग याद आते ही सतयुगी दुनिया भी याद आएगी, कलयुग जाने वाला ये भी याद आएगा। इसलिए बाबा ने कहा, घड़ी घड़ी बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग याद आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, बच्चे मैं आया हूं तुम बच्चों को पातितों को पावन बनाने। तुम पुकारते थे, आओ हम पातितों को पावन बनाओ, हम वारी जाएंगे। अब मैं आया हूं तुम सबको पतितों से पावन बनाने के लिए। हाँ, तो तुम बच्चों को क्या करता हूं मैं? अडॉप्ट करता हूं। अडॉप्ट करता हूं तो ऐसे अडॉप्ट करने वाले बाप को घड़ी घड़ी बच्चे याद करना चाहिए। मैं हूं ज्ञान का सागर, ये ज्ञान और किसी के पास नहीं, ज्ञान के सागर बाप के पास है। आज बाबा ने सर्विस की बात भी बताई। गवर्नमेंट को बच्चे चिट्ठी लिखनी चाहिए, बड़े अच्छे कागज पे लिखनी चाहिए, रॉयल्टी से लिखनी चाहिए, उन्हें समझ आएगी कोई खास किसी के द्वारा लिखी गई है विशेष। तो बाबा ने कहा, लिखना क्या चाहिए कि पीस कैसे स्थापन होगी, इस सृष्टि पर पीस कैसे स्थापन होगी। तो बाबा ने कहा, वो जो हेड्स है ना, वो उनको जब लिखेंगे ना, शांति शांति करते रहते हो, विश्व में शांति कब हुई थी, और उन्हें बाबा का परिचय भी देना चाहिए। बाबा भी सब हेड्स को, महात्मा गांधी क्या, जवाहरलाल नेहरू क्या, सबको बाबा टेलीग्राम भिजवाता था उस वक्त, ताकि अर्जेंट समझे कि कैसे भगवान बाप आया हुआ है। तो बाबा कहते कैसे आंख खोलनी है उनकी, अंदर मन में भावना आनी चाहिए, उन सब का कल्याण करना है। 84 के चक्र का ज्ञान है तुम बच्चों को। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को, बच्चे कभी अभी तुम क्या करते हो, विकारों पर जीत पाते हो। तुम्हें एकांत में बच्चे छतों पे चला जाना चाहिए, खूब बाबा को याद करने के लिए छत पे जाके
हाँ, रात का टाइम अच्छा 1-2 के बाद अपना खूब लगन लग जाए, खूब जमा का खाता करना है तुम्हें। फिर बाबा ने कहा तुम्हें बाबा आया है श्रेष्ठाचारी बनाने, तुम्हें नैनों पर बिठा के ले जाते। वाह! तो ऐसे नैनों पर बिठा के ले जाने वाले बाप की कितनी ना याद आनी चाहिए तुम बच्चों को। बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करके टॉपिक निकालनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बच्चे बगैर मेहनत थोड़ी इतना उच्च पद स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चे क्या करते हो, नोट्स लेते हो। हाँ, नोट्स लेते हो ना, वैसे तो ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वो तुम्हारे ही फायदे के लिए, ताकि तुम उसे रिवाइज कर सके, इसलिए तुम सब नोट्स लेते हो। फिर बाबा ने कहा ऐसा मीठा बाबा जिसने हमको इतना ऊंचा बनाया, स्वर्ग का मालिक बनाया, उसको तो हम पल पल याद करेंगे, कितना ना याद करेंगे। बाबा ने कहा उसकी याद में खुशी चढ़ जाती है, तो खुश रहना चाहिए। बाबा ने कहा हीर रांझा की कहानी सुनी है ना बच्चे, कितना उनमें था। ऐसे ही तुम शिव बाबा से इतनी प्रीत लग जाए, अंदर ही अंदर बाबा से मीठी मीठी बातें करते रहे, याद करते रहे, तो बाबा आया भी है किस लिए आया, जरूर विनाश करने के लिए। बच्चे अब ये जो लड़ाई होगी ना, इसके बाद कोई लड़ाई नहीं होगी, सब लड़ाइयां बंद हो जाएंगी, ये फाइनल है, थर्ड वर्ल्ड वार। उसकी फुल जोर से तैयारी हुई हुई है। और इधर तो छिड़ी हुई है, यूक्रेन रशिया का छुड़ा हुआ है, वो इजराइल और हमास का छड़ा हुआ है। वो देखो बंद नहीं होने वाला है ना, ये नहीं हो रहा ना, क्योंकि एंड इसका लास्ट, बस समाप्ति। तब बाबा कहते कि बच्चे उससे पहले मैं बच्चों को सिग्नल है, ये बच्चों के लिए, बच्चे खूब पुरुषार्थ कर लो, देरी नहीं करो पुरुषार्थ करने में। जो भी तुम इन आंखों से पुरानी चीजें देखते हो ना, वो सब विनाश होने वाली है, इसलिए इन सब से दिल हटाओ। आज बाबा ने बसंत ऋतु का भी वर्णन किया। बाबा ने कहा तुम्हारी सतयुगी दुनिया है बसंत ऋतु, ना सर्दी ना गर्मी, बहुत ही सुंदर मौसम होगा वो, आधा कल्प बसंत ऋतु। अब आने वाली आधा कल्प के लिए बसंत ऋतु। जीते जी बाप कहते विश्व की बादशाही का वर्षा ले लो, उससे पहले तुम वर्षा ले लो। बाप ही आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कितनी सुंदर दुनिया हमारे लिए, पैराडाइज कहो, हेवन कहो, बहिष्ट कहो, वो बाबा ला रहे हैं। आज की मुरली में वरदान था मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। कल मोहिनी बहन ने क्लास कराई थी, सबसे पूछा शांतिवन वालों से कौन है जो सदा बेफिक्र रहता है। फिक्र नहीं है, कुछ एक ने हाथ खड़ा किया, कहते बहुत अच्छी, फिक्र कभी ना हो, कितनी बड़ी परिस्थिति हो फिक्र ना हो। कहती मैंने बाबा से एक बार पूछा था, ऐसे ऐसे बाबा, ऐसे ऐसे बाबा, कई बार बड़ी बातें आ जाती। तो बाबा ने कहा बच्ची तुझे निश्चय अगर 100% है ना, तो कोई बात ही नहीं, हमें निश्चय हो के निकलना ही कल्याण है। एक कल्याण कुछ निकलना ही नहीं है। ये कल्याणकारी संगम युग है, कल्याणकारी ड्रामा है, कल्याणकारी बाबा है। तो जब है ही कल्याणकारी तो अकल्याण हो ही नहीं सकता ना, निश्चय चाहिए ना। और कौन मेरे साथ सर्वशक्तिवान बाप है जिसका मेरे पर हाथ है, चिंता की फिर क्या बात है। तो ये बाबा ने एक विशेष बताया, मेरे को तेरे में परिवर्तन करोगे ना, बेफिक्र बादशाह बनते जाओ। आज बाबा ने स्लोगन में कहा खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। कौन कौन से खजाने, शांति का खजाना, आनंद का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, पवित्रता का खजाना, ये सारे खजाने, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, ये सब खजाने बाबा ने कहा सेवा में लगाओ। जितना सेवा में लगाओगे
तो जमा का खाता आपका बढ़ता जाएगा और वो इधर उधर और बातों के बजाय सेवा का खाता बस वो बढ़ाते जाओ। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।